हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी से एक संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, किसी विद्यार्थी से एक संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन विद्यार्थी ने उस संख्या को 5/4 से भाग कर दिया। ठीक है, तथा प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से 45 कम था। ठीक है, जब बच्चे ने ऐसा किया, गुणा करने के स्थान पे भाग कर दिया, तो जो प्राप्त उत्तर था वो वास्तविक उत्तर से 45 कम था। तो बताइए विद्यार्थी से किस संख्या को गुणा करने को कहा गया था। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 112 या ऑप्शन डी है 145। तो हमको ये बताना है कि असल में वो कौन सी संख्या थी जिससे उस विद्यार्थी को गुणा करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, एकदम इजी है। ध्यान से इसको हम अगर देखेंगे तो देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है सेम उसी तरीके से हमको इसको बनाना है। ठीक है, ध्यान से हम देखते हैं इसको। तो देखिएगा, माना वह संख्या, पहले हम मान लेंगे माना वह संख्या क्या थी, x थी। ठीक है, तो देखिएगा माना वह संख्या क्या थी, x थी, जिससे गुणा करना था। ठीक है, देखिए माना, ध्यान से देखिएगा, माना वह संख्या, ठीक है, माना वह संख्या क्या थी, x। ठीक है, इसी संख्या से उसको गुणा करना था। ठीक है, तो हमने मान लिया वो संख्या क्या थी, x थी। अब प्रश्नानुसार देखिए, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार, ठीक ध्यान से इसको देखिए, प्रश्नानुसार तो एक संख्या को 5/4 से गुणा करना था। संख्या हमने x मान ली, अब x में 5/4 से गुणा करेंगे, x इंटू 5/4। तो ठीक है, 5/4 से गुणा करने को कहा गया, हमने गुणा किया, तो उस संख्या को उस विद्यार्थी ने 5/4 से भाग कर दिया। ठीक है, तो उस विद्यार्थी ने क्या किया, उसने किया x भागे 5/4। ठीक है, उसने भाग कर दिया। अब फिर से ध्यान ध्यान से देखते हैं, तो उसने 5/4 से यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है, तथा प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से 45 कम था। तो जो प्राप्त उत्तर आएगा वो 45 कम था। ठीक है, अब ये बन गया, तो बस एकदम अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्राप्त उत्तर 45 वास्तविक उत्तर से 45 कम था। तो हमने ये इक्वेशन बना लिया, अब इसी को हल कर लेंगे दोस्तों, हमारा उत्तर आ जाएगा। हम इसको हल करेंगे, देखिएगा ध्यान से कैसे हल करते हैं। तो x इंटू 5/4 माइनस x अपान 5/4 बराबर 45। ठीक है, तो 5x हो जाएगा, ये हो गया 5x अपान 4 माइनस x अपान 5/4 है, तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। 4x अपान ये 5 हो गया इज इक्वल टू 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हमने इसको कैसे किया। इसमें 5 का x में गुणा हो जाएगा बटे 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x बटे में 5 आ जाएगा बराबर 45। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों दो तरीका है, या तो हम इसको लसा लेके हल कर लें, या तो तिरछा गुणा कर लें। तो हम अगर तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5×5 = 25, 25x माइनस 4×4 = 16x। अब बटे में कितना आ गया, 5×5 = 20 बराबर 45। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसको हल करते हैं हम। 25 में से जब हम 16 घटा देंगे दोस्तों, तो 9x आ जाएगा। ये हो गया 9x बटे में 20 बराबर कितना है, 45। अब हम और हल कर लेंगे इसको, तो 9x बराबर 45। यहाँ पे दोस्तों ये बटे में है, इस तरफ मतलब भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणे ये 20 हो गया। अब हम x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 45 इंटू 20 अपान में
9 आ गया। ठीक है, जब हम इसको काट देंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा और कितना आ गया 5 गुणे 20 बराबर कितना आ गया दोस्तों 100। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, 20 पंचे 100 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको आसानी से एकदम इजी वे में हल कर लिया। आपको क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना होता है। इसमें दिया गया है कि एक विद्यार्थी से एक संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, पर विद्यार्थी ने उस संख्या को 5/4 से भाग कर दिया तथा प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से 45 कम था। तो हमको ये बताना था कि उस विद्यार्थी से किस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था। तो हमने क्या किया, हमने माना कि वो संख्या क्या थी, x थी। अब प्रश्नानुसार हमने बना लिया कि उसको गुणा करने के लिए बोला गया था, तो x गुणे 5/4 हमने किया। और उसको करना क्या था, तो x में, और उसने क्या किया कि x में 5/4 से भाग कर दिया। तो ये जब उसने किया तो जो वास्तविक उत्तर था उससे ये 45 कम आ गया, तो हमने इसको घटा दिया। अब देखिए इसको घटा दिया, इसके बाद इक्वेशन बन गया 5x/4 -4x/5 = 45। हमने इसको हल कर दिया और हल करने के बाद हमारा उत्तर दोस्तों लास्ट में कितना आ गया 100। और इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें बी वाला 100 दिया है, ये उत्तर हमारा दोस्तों यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको हमने हल किया। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चंस आप हल करना चाहते हैं एग्ज़ाम में जल्दी से, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन में पूछेगा हमको वैसे वैसे ही यहाँ पे बनाते हुए आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।